छोटय भिलाषु बड़ करम एक विश्वासु पहिं सुख सुनि सुजन सब खल करी हैं उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। इखल परिहास होई हित मोरा काक कहीं कलकंठ कठोरा हंस ही बकुता दूर चातक ही हंसहि मलिना खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी वालों को हंसते ही हैं। कपित रसिक न राम पद नेहु तिन कहाँ सुखद हास रसएहु भाषा भनीति भोरी मति मोरी हंसिबे जोग हंसै नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बहुत भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न सामुझिनी की तिनहि कथा सुनि लागी फीकी। हरिपद हरिहर पद रति मति न कुतर की तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में तो फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शंकर जी के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरिहर में भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी सुनि ही सुजन सराही सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर यरथ यलंकृति नाना छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचनाएं, भावों और रसों के
अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, ये मैं तो कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छे बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सोऊ। विधु बदनी सब भांति समारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भंवरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कविता रस एक नाही, राम प्रताप प्रगट ही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़ापन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसके बड़प्पन नहीं पाया। मतलब के ही न सुसंग बड़प्पन पावा, अच्छी संगत सत्संगत करके किसको बड़प्पन नहीं मिलता है। कि धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वभाव कड़ुएपन को छोड़ देता है,
मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमला हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सबहि मम भनिति राम जस संग, दारु विचारु की करई को बंदिया मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्याम सुरभि पय विशदयति, गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इस तरह गमारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।